मैं ये चैलेंज कबूल न करता, सबको पता है कि मैं करूंगा। डॉलर के हवाले से डॉलर की रेट एक मरतबा फिर बढ़ रहा है। आप अमेरिका गए और डॉलर का रेट बढ़ता चला गया। आज फिर जो है ना ओपन मार्केट में तो बहुत ज्यादा रेट हो गया है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे अभी फिर? जो एक तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह निभाएंगे और निभा रहे हैं। ये कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ चूंकि रिजर्व के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसके साइज की वजह से शायद थोड़ी सी कोई मार्केट में नर्वसनेस हो। मैंने इसीलिए आपकी आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं होंगे और हम अगले जो बाकी इस साल के जो 10 महीने हैं इंशाल्लाह उसमें पूरे का पूरा जो है अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये मैं हो सकता है कि बड़ी जल्दी अपने जो साथी हैं बैंकर्स उनको भी जरा आपस में जैसे आज इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशनल्स को लिया उनके साथ भी बात करूं, ताकि देखें एक मेरे दोस्त जो मीडिया के हैं आपकी भी मेरी से गुजारिश है कि आप भी इसको जरा लोगों को कॉन्फिडेंस दें, मार्केट्स को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मैं कैटेगोरी कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हर चीज का अरेंजमेंट मैंने अपनी प्रोजेक्शन कर ली है, प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में है और उसमें हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मुश्किल या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वक्त खान साहब पॉपुलर वॉइस है और वो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। कौन कह रहे हैं जी? इमरान खान साहब। तो हमारे से ज्यादा लोग इमरान खान को सुन रहे हैं जी। तो वो जो कह रहे हैं आपको बताइए। देखिए खान साहब की अपनी मर्जी है। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे निकालने के लिए बॉम्ब गिरा दिया जाता, अगर आपको ये मंजूर है तो आप उसको अप्रिशिएट कर लें। वो ये भी कह रहे हैं उन्होंने, मैं जब अमेरिका में था इतनी यानी हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट दी है जब उन्होंने अपना सदर अमेरिका ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि जब मैं था तो नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी जो तो वो बिल्कुल ठीक थी। यार खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुमने अपने जाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पे लानत। देखिए यार मैं 4 बंदों को नहीं सुन सकता। आप आपसे फैसला कर ले यार। महंगाई के साथ है जी। आप बस अब हो गई। मैं अर्ज करता हूँ। देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई कि महंगाई एक दिन में तो नहीं आती। ये महंगाई आई है 4 साल में और इसे महंगाई की शुरुआत हुई है कि जब कोई वहां इस गवर्नेंस नहीं थी, कोई मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं थी, कोई किसी किस्म की किसी को परवाह नहीं थी, सिर्फ पैटी सियासत और वो भी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के को बेस कर रही थी। एक सेकंड, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो आपकी महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। और मैं बड़ा पुरुमीद हूं। अगर मैं जैसे मैंने इसके देखें, ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में को ऑन करता। ये हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में वो जो महंगाई का है, जो इतना सख्त जो तो लोगों पे बोझ है वो कम होगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना के विजिट पे जा रहे हैं और आपने ये कहा है कि नॉन पेरिस क्लब से हम रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे, तो क्या चाइना से हम रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे सर? रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए और ML1 के बारे में भी जी मेरी ये सुने। ML1 जो है आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल सीपैक हुआ था $46 बिलियन का, उसमें $34 अरब थे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करने के कारखाने प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये बहुत मिसअंडरस्टूड है मेहताब साहब। 6 बिलियन थे ML1 के लिए और 3 बिलियन थे लाहौर से जो कराची मोटरवे है BOT पे बननी थी, लेकिन मुल्तान सक्कर अंडर ट्रैफिक एक सेगमेंट है, BOT पे नहीं बन सकता। ये तो नहीं हो सकता लाहौर से कराची पूरे मोटरवे हो और मुल्तान सक्कर है वो एक हाईवे हो या एक आम रोड हो। उसके लिए 3 बिलियन लिए थे, वो इस्तेमाल हुए थे। ग्वादर की पोर्ट अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो दूसरी यूटिलिटी जो दूसरी डेवलपमेंट उसके लिए 3 बिलियन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 6 बिलियन इस्तेमाल किया था ML1 का यूज, लेकिन काश के यूज हो जाता, ML1 बन जाता। आज वही 6 अरब के जो डॉलर में बनना था, आज बात हो रही है 11-12 बिलियन डॉलर की। और आप उसकी रुपयों में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको 4 गुना कीमत देनी पड़ेगी रुपयों में। उस वक्त $6 बिलियन का मतलब 600 अरब। आज आप जब उसको 12 बिलियन पे करेंगे और 200 रुपए भी लगाएंगे तो 2400 अरब। ये है कॉस्ट जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है इनकॉम्पिटेंस की वजह से।
सर पीडीएम का ग्लास सर चाइना से वो जरूर बात करेंगे मुताबिक डॉलर का जो रेट है वो मजबूती तौर पर ऊपर किया गया है, तो इसमें साबिक वज़ीर खजाना का कितना कसूर है और क्या उनके नहीं, मैं ऐसे ना कसूर है, ना मैं अदालत है, ना मैं प्रोसिक्यूटर हाँ। बात यह है कि यार ठीक करने पे आ जाए, सारे मिलकर ठीक करें। ये चीजें अकेला कोई नहीं कर सकता। मैं जब एक चीज है, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, देखिए पहले पाकिस्तान की करेंसी पैग होती थी, जब धमाके हुए उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब हमने उसको ठीक किया 69 से 52 रुपीज पे स्टेबल हुआ। पहली दफा मार्केट बेस्ड करेंसी हमने की पाकिस्तान में, फरवरी 1999 रिकॉर्ड चेक कर लें। एक मैं उनका जवाब दे दूं। उसके बाद भैया ये जो कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बड़े दो आपके साथी बड़े प्रोफेशनल है, इनको सब कैलकुलेशन, ये 200 से कम वैसे ही बनती है। ये हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उनके अफसोस है। उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था, अब उन्होंने उल्टा चल पड़े। ओ भाई, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई परेशानी है तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं ना कि कोई मसला नहीं होगा। तो पहले आप उनको, आप मुझे माजी को देख ले, क्या मैंने आपको कोई अश्योरेंस दिया वो मैंने और डिसो की हो या उसको अमल ना किया हो? तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ये। सर जुमे के रोज जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया गया, जिसमें मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में जो है बात की जाएगी। अवाम को रिलीफ मिलेगा या कीमतें जो है? देखिए पहले तो नहीं यार, अभी मीटिंग होनी है तो रिलीफ आप पहले ही हम उसको रिव्यू किया जाएगा। क्यों? देखिए जितनी जल्दी अवाम के लिए कोई भी स्पेस बनेगी वो पास की जाएगी। आपने देखा कि 1 अक्टूबर को जो चूंकि अब ऑफिशियल हो चुका है, मैं बता रहा हूं कि हमने पीडीएल नहीं लगाया, पेट्रोल डीजल लेवी नहीं बढ़ाई, अवाम को रिलीफ दी। ठीक है, हमने अगले 15 दिन में उसको कवर किया करीबन 9 रुपए 40 पैसे के करीब। देखिए अवाम को जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ रिलीफ मिलेगी हम पास करेंगे, ये हमारा फर्ज है। रिलीफ के हवाले से बात हो रही थी, पीडीएल को मुंजमद करने के लिए और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसको भी मुंजमद करने के लिए, क्या IMF इस बात को मान गया? जो ना मैंने उनसे, ना भाई मैंने उनको कहा है, ना मैंने कहना है। हम अपना काम बिजनेस करेंगे, जो कमिटमेंट्स किए पीटीआई ने या मेरे कॉलीग्स ने, मेरे प्रेडिसेसर ने, हम कोशिश करेंगे उसको अमल दरामद करें। यार हम अपना एक क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी को हम उसको सेव करें, उसको दुनिया में जैसे पहले होती थी उसको वापस उधर लाएं। वो ज्यादा बेहतर है कि बजाय हम ऐसे ट्रांजैक्शनल काम में पड़ जाएं। यार ये मेरी बात सुने यार, मैं तो नहीं, डोनर्स की कॉन्फ्रेंस ही पता लग जाएगा। तुझे भी नहीं, इस तरह नहीं, मुनासिब नहीं है लोगों पे। देखें आप, मैं पहले यूज कर रहा हूँ लफ्ज जेनरोसिटी, मैं उनको पहले कह रहा हूँ कि जी वो उनकी मेहरबानी होगी। आप ये तो नहीं कर सकती, ये हुआ तो अब एक किस्म का तौबा नौज़बिल्लाह पर उनके कहें जी हमें हरजाना दें, ये मुनासिब अप्रोच नहीं है। देखें आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है। जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं, और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 20, 13, 17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई थी, और हमने काफी जो बिजनेस है वो हमने इस्लामी बेस पे कर लिया था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो आपका इस्लामी निज़ाम है, सुकूक जिसे कहते हैं, उसके नीचे आपको कोई एसेट देना पड़ता है। वो इस्लामी अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो जो आपका शरिया कंप्लाइंट है ना, वो आपको एक चीज, जो इस सूदी निज़ाम है उसके नीचे आपके तमाम एसेट होते हैं, लेकिन जो कि बंदे को ये होता है कि नहीं लिखा हुआ, वो सारे एसेट होते हैं। वो आपकी बाहर की एम्बेसीज भी होती हैं, अगर आप डिफॉल्ट करें आपका जहाज जाएगा वो भी है, आपका बहरी जहाज भी जाएगा। तो इतना फर्क है। हमने एक इश्यू बनाया हुआ है, अगर इस्लामी निज़ाम पे हमने जाना है तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक एसेट होगा, बजाय सारे एसेट नहीं होंगे। फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। ये इस्लामी इशू कोई नहीं। हमने रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट करनी है मुख्तलिफ कंट्रीज से, जिम्मेदारों से। हमारी कितना अंदाजा है रीशेड्यूलिंग जो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम उम्मीद है कि हो जाएगा, कुछ एश्योरेंस मिलेंगे, हो जाएगा? नहीं, अभी तक तो उसके काम पर बात करेंगे जी, इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। उस पर अभी नंबर्स नहीं है। अभी तो मल्टीलैटरल्स के साथ मीटिंग थी और उनको बताया कि जी आपके साथ हमारा कोई ऐसा बिजनेस ना है, ना हमारे एजेंडे पे है। तेल लेने की बातचीत हो रही है, तो क्या PSO और दीगर रिफाइनरीज भी वहाँ से ऑयल इम्पोर्ट करेंगे और उनको पेमेंट का क्या होगा? जो आप रशिया से
सस्ता तेल लेने के देखिए, हम इसको बिल्कुल एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा एक बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं।